इसको तनाज़े की तरफ उठाया जा रहा है, उलमा के मुखालिफ उलमा को लाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदारस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दो चार किया जा रहा है। कोई इस्तिराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, मुत्तफ़िक़ा एक ड्राफ्ट है, सबका उस पर इत्तिफाक राय है, नए शेष न छोड़े जाए। 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम अपने इत्तेहादी तंजीमात का इजलास बुला लिया है। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी मुज़ाकरात से इनकार, कोई भी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दो टोक पैगाम, कहा आज उन्हें हतमी ऐलान करना था। 17 दिसंबर के उलमा मदारिस के इजलास तक मुलतवी कर दिया। सारसद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान का उलमा को तकसीम करने की साजिश का भी इल्जाम। सवाल किया कि उलमा कराम के मुकाबले में उलमा को क्यों लाया जा रहा है? क्या रियासत से तसादुम नहीं चाहते? मदारिस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस एक्ट पर क्यों नहीं? कानून की बात कर रहे हैं। हुकूमत इसे सियासी अखाड़ा ना बनाए। मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं मगर कहीं और धकेला जा रहा है। मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात पर उलमा मशाइख इजलास में हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में मुतालबा किया गया कि किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को ख़त्म न किया जाए। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। मदारिस के निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। करारदाद का मतन। इजलास में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी ने सवाल किया कि नए मुआहदे का कहा जा रहा है, बताएं तलबा के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है? कहा मदारिस की बका वजारत तालीम से है। रागिब नईमी बोले मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। DG मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर ने भी 2019 के मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। का मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीज़ें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको ख़त्म किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का उज़र पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमाए कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन बोले कि रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज मदारिस को कंट्रोल करना नहीं है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI के राब्ते। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसव्विदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत जारी। JUI को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शंस दिए गए। JUI को कहा गया कि वो वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी हुकूमत ताउन को तैयार है। दूसरा ऑप्शन दिया गया जो नई कानून साजी हुई, अगर DC वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। PTI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ उस मुआहदे पर आज भी कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से कानून मुखालिफ सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। मजीद बोले सबको बानी PTI की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। PTI ने D चौक एहतजाज के दौरान लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली है। ये मामला हर फोरम पर उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया आमद विफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया।
गवर्नर सिंध ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन 200% नागुज़ीर करार दे दी। कहा मौलाना फजलुर रहमान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान दुनिया की आखिरी लिस्टों में है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कुछ लोग मदारिस का इशू उठाकर पाकिस्तान को आखिरी लिस्टों से भी बाहर निकालना चाहते हैं। 24 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? पाकिस्तान IMF की पॉलिसीज में बुरी तरह फंस कर रह गया है। इख्तियारात होते तो नैब से कहता सबसे पहले IMF का एहतसाब करे। इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात न होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है, लेकिन यहाँ सिर्फ फाशिज्म नजर आ रहा है। दो टोक पैगाम दिया कि बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई जल्द होगी। PTI पर पाबंदी की बातें करने वाले अपनी औकात में रहें। चादर से पांव बाहर करोगे तो तुम रहोगे ना ही चादर। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल समात। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की हुकूमती इस्तदा। आईनी बेंच ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल समात मुखर करने की दरखास्त भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। दरखास्त गुजार ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समात मुअख्खर करने की इस्तदा की थी। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील से पूछा क्या आप आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? इस पर वकील जवाद एस खाजा ने कहा वो अदालत के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर अदालत का दायरा अख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। अदालत ने हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? हफीजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया बिल्कुल, केस चलाना चाहता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरखास्त आ जाती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक़ दावा नहीं बनता। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का लज़म करार देने के खिलाफ अपीलों पर समात कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समात। अदालत ने दरखास्तों की फौरी समात की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार से मुतालिक तफसीली फैसला जारी किया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, आज तो फौरी समात की इस्तदा है, तारीख दे दें। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा हमें ना बताएं हमें क्या करना है। अदालत का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को एतराज़ात तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत। दरखास्तों की समात मौसम सरमा की तातीलात के एक हफ्ते बाद मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कराची के जिला वस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज मोटरसाइकिल की डबल सवारी और 4 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। एडिशनल IG कराची की दरखास्त पर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार। FIA साइबर क्राइम विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। बानी PTI के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद बानी PTI के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया।
बानी पीटीआई का वाहिद टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई हर वो काम करता है जिससे मुल्क का नुकसान हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 126 दिन के धरने में भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। बानी पीटीआई ने बिजली के बिल फाड़ दिए थे, इमारतों को आग लगाई थी। ये आए रोज इस्लामाबाद पर यलगार कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन में मसरूफ दिन। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। मरीम नवाज ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना किया। पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारिफ कराने के आज़म का इजहार। कहा, पंजाब में ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, काबिल तजदीद तवानाई और सनती पैदावार पर गुफ्तगू। सेहत, टेक्नोलॉजी, दवासाजी के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल। चीनी सरमाकारों का शम्सी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। सिंध स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सनतें कायम करने पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन का आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका। जस्टिस अकील अब्बासी रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि अब तो कहा जा रहा है कि तरमीम आ चुकी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 दिसंबर के नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुस्त इंटरनेट से फ्रीलांसर्स सर पकड़ कर बैठ गए। पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 50% कमी का दावा कर दिया। फ्रीलांसर्स का कहना है कि बर वक्त असाइनमेंट न देने से कई फ्रीलांसर्स के प्रोफाइल्स बंद हो चुके हैं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासिर। फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत मुंतकिल होने का खदशा। लाहौर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी ने ऑनलाइन राइडर्स का कारोबार भी तबाह कर दिया।